तो हिंदुस्तान काबिल एतमाद तो समी साहब आपको पता है नहीं, तो पाकिस्तान अपने सारे अंडे एक टोकरी में रख दे कि हम तो जी बात कर रहे हैं और हम करना चाहते हैं। तो वजीर आजम जो साहब का जो ये वाला बयान है, तो ये भी पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी ही हो सकता है। तो हम ये एवेन्यू क्यों छोड़ दें कि कहीं ऐसा कुछ हो कि हमें साइड पे हटना पड़े। तो हम वजीर आजम ने कह दिया कि अगर ठीक है, ये शर्त है, ये पूरी नहीं होगी, यानी हिंदुस्तान की तरफ से वो चीजें, वो वादे, वो बातें, उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तो पाकिस्तान के पास भी फिर जवाब मौजूद है। ये वजीर आजम ने कह दिया है। ये बुनियादी तौर पे इसको हम इख्तलाफात और उसकी तरफ नहीं लेके जा सकते कि उनको पता नहीं है या ये सब कुछ नहीं मेरा बिल्कुल आपकी बड़ी आपने यू पॉइंटेड आउट वेरी राइटली कि बेसिकली इस लेवल पर जो जहाँ पर वज़ीर आज़म डील कर रहे हैं या जहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे डील कर रहे होंगे और मामला कश्मीर का होगा, भारत का होगा, तो डेफिनेटली और इवन मैं तो समझता हूँ कि अपोजिशन भी जो है, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, कश्मीर का एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि दे आर ऑन द सेम पेज, और सेम पेज वो ये है कि कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए, अपने वो मुस्तकबिल का फैसला करें, वहाँ पर तशद्दुद ख़त्म होना चाहिए, वायलेंस ख़त्म होना चाहिए, उनकी ज़िंदगियों को जो ऑपरेस किया गया है वो ऑपरेशन ख़त्म होना चाहिए। तो इसमें तो कोई दो आरा है ही नहीं। बिल्कुल समीर साहब, इसमें हमें एक और बात को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि कश्मीर का जो इशू है, अगर ये रिजॉल्व होता है तो ये यकीनी तौर पर एक गैर मकबूल तरीन जो बात होगी, फैसला होगा, और पॉलिटिकल लीडरशिप इसका जो वजन जो है वो बर्दाश्त करना कोई आसान नहीं है। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही मुद्दे पर अटका हुआ है, वो है कश्मीर। कश्मीर तो वो अपने बाप की जागीर समझता है, लेकिन उसे ये तक याद नहीं है कि जिस जमीन के टुकड़े पर वो रह रहा है वो भी भीख में दी गई है। अभी हाल ही में हुए फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े में पाकिस्तान का ये कहना है कि यहूदी ने दूसरों के यानी कि मुसलमानों के देश में आके वहां जगह बना ली और वहां पे ठेकेदार बना बैठा है और सबके ऊपर राज कर रहा है। इन साले हरामियों को ये नहीं पता कि 19th सेंचुरी के आसपास ये सारे के सारों ने दूसरों के देशों पर जाकर अटैक किया था। मक्का और मदीना में छुपे हुए मुट्ठी भर से लोग फैल फैल कर अपनी जानवरों की तरह आबादी फैलाते हुए दूसरों के देश में कब्जा करते हैं, और अभी इनको ये याद आ रहा है कि यहूदी ने इनके देश पर कब्जा किया है। इंडिया और कश्मीर से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लेकिन एक बात की वजाहत मैं कर दूं कि अगर भारत ने 5 अगस्त 2019 के जो उसने इकदाम उठाए थे, जिसमें था कि आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश कर दिया गया, 35A को अबॉलिश करके मकबूजा कश्मीर को एनेक्स कर लिया गया था, जब तक वो वापस नहीं होते पाकिस्तान कोई भारत से बात नहीं करेगा। क्या इसका मतलब है? हाउ डू यू रीड दैट? समीर साहब देखिए, ट्रैक 2 जो है वो हकीकत है, उसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन जो हिंदुस्तान का जो किरदार है, अगर उस ट्रैक 2 में अगर वो किसी स्टेज पे आया, पाकिस्तान ने भी कुछ बातचीत शुरू की, वजीर आजम इमरान खान भी एक सियासी शख्सियत हैं, नरेंद्र मोदी भी एक सियासी शख्सियत हैं, वहां से दोनों जानिब से तो फिर जो मकबूल जो चीजें हैं, ये कर दो वो कर दो, मतलब उसमें वो बातें होंगी, लेकिन ये फैसला ट्रैक 2 के जरिए ही होना है, क्योंकि ये गैर मकबूल फैसला होगा तो इसका बोझ उन्हें ही बर्दाश्त करना है जो चाहते हैं कि ये खित्ता अब आगे बढ़े, अमन हो, और जो कश्मीर के जो अवाम हैं उनकी जिंदगी आसान हो। समीर साहब कि जो ये अभी सीज फायर हुआ था दोनों DGMOs के आपस में बात के बाद एक अंडरस्टैंडिंग पे, क्या तब्दीली आई है समीर साहब? वहां पे लोगों को लगा है कि वो दुनिया में कुछ करने आए हैं, एक रूटीन की भी जिंदगी होती है, उनके स्कूल खुले, उनके कारोबार खुले, उनकी जो रूटीन की वहां पे काश्तकारी करते हैं वो सारा आमदरफ शुरू हुई। तो देखिए ये होना चाहिए ना, तो इसके लिए हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को किसी भी ट्रैक पे वो बात कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए। बाकी ये जो चीजें हैं कि ये जो पॉलिटिकल मामला था ये भी चलते रहेंगे, और दबाव यकीनी तौर पे रहना चाहिए कि अगर एक फ्रीक पीछे हटता है, खासतौर पे हिंदुस्तान की जो एक पूरी हिस्ट्री है, हटता है, बैकआउट होता है, तो पाकिस्तान अपने स्टांस पे तो खड़ा होना, तो वज़ीर आज़म की बात को हम इसी तरीके से, इसी तराजर में लेना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब की बात से ये तासुर आता है कि जैसे उनको पता ही नहीं कुछ चीज हो रही है। ये जो तासुर गया है और जिस पे लोगों ने डिबेट करना शुरू किया, आपको लगता है ये तासुर सही है?
ये तासुर नुकसानदेह है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तासुर नुकसानदेह है और ये तासुर पैदा हुआ है तो समी साहब जैसे जहांदीदा जो शख्स हैं, तज्जियाकार हैं, उन्होंने ये बात रखी है। ये तासुर नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। ये इसमें अगर कोई आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। तो इसके हवाले से बहरहाल जो है वो मामलात को एक और मुझे तो ये लगता है जो बेसिकली कि ये सूरत हाल ऐसी है कि एक प्रोसेस, यानी इस वक्त तो हमारे पास तो सिर्फ एक हम थ्योरीज ही पेश कर सकते हैं कि एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी का आगाज़ हुआ और जाहिर है इतने मुश्किल सब्जेक्ट पर ये आगाज़ है तो उसमें बीच में बहुत सारे आपको वो स्टम्बलिंग पॉइंट्स भी आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी ये जो बयान है कि बिल्कुल जो 6 अगस्त वाली बात अगर रिवर्स नहीं होगी तो हम बात नहीं करेंगे, ये भी एक ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मैं इसको इस तरह से नहीं देखता कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आइसोलेशन में हैं या वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछा नहीं गया, नहीं, मैं ऐसे नहीं देखता। मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रैक 2 में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ सामने आई है जिसमें फिर दोबारा भारत का जो वो एक रवैया होता है हमेशा टाइम बाय करने का, चीज़ों को सही तरह से एड्रेस ना करने का, उसकी रियलाइजेशन जो ट्रैक 2 में जो हो रहा है, कर रहे हैं जो लोग, उनको हुआ है। और फिर उस पर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात वाजे की है कि हम ट्रैक 2 हो रहा है, हम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसमें इसको टाइम बाय करने के लिए इस्तेमाल करें, हमें चक्कर देने के लिए इस्तेमाल करें तो फिर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देन वी विल गो बैक टू आवर ओरिजिनल पोजीशन कि आप वो सारा कुछ जो है उसको रिवर्स करें। मुझे तो बेसिकली ये लगता है कि ये जो सारा मामला है ये इस तरह से है। मैं इसको ये नहीं समझता कि शायद कोई पाकिस्तान के इंटेलिजेंस या पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपने तौर पर ये बात शुरू कर दी है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को पता नहीं है, क्योंकि हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग में ये बात बताई गई कि इवन शाहिद खाकान अब्बासी जो नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म थे, वो भी, उन्होंने भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से ये कहा कि कश्मीर को हल करने के लिए भारत के साथ आप ये जो ट्रैक 2 है उस पर ज़रूर तवज्जो दें। लेकिन मंसूर, जो मेरा जो कंसर्न है, जो मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ वो ये है, आपने अभी कहा कि जो अनपॉपुलर डिसीजन होते हैं वो करने पड़ते हैं, सियासतदान उसका बोझ नहीं उठा सकते। अगर आपने कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन करना है, अनपॉपुलर डिसीजन करना है, तो फिर आपके पास उसका मैंडेट भी तो होना चाहिए ना। तो उसका मैंडेट तो तब आएगा ना जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लेके गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता ना हो कि आप क्या बात कर रहे हैं। अब स्टेक होल्डर्स में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, स्टेक होल्डर्स में कश्मीरियों के जो ग्रुप, कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट है इंडिजिनस, वो भी शामिल हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं सफारती सपोर्ट के लिए। तो ये सब कुछ 2 या 3 इंडिविजुअल्स तो नहीं कर सकते बैठ के फैसला। इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव डिसीजन। बिल्कुल। और जो ट्रैक 2 की अगर बात हो रही है और चल रहे हैं तो उसमें यकीनी तौर पे ये कोई फैसला कुन पोजीशन पे तो नहीं आएंगे, वो तो बिल्कुल जमीन हमवार करेंगे इसी चीज की जो आप बात कर रहे हैं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं फिर वो सामने आए। उसके बाद फिर जो सबकी मर्जी और मंशा के मुताबिक, उसमें कश्मीरी भी हैं, उसमें इंडिया और पाकिस्तान भी है, और इवन अब तो पूरा खित्ता भी, आप इसको अलहदा नहीं कर सकते, चाइना भी किसी ना किसी सूरत में इससे अब मुंसलिक है। आप समीर साहब इसको ये जरूर देखें कि जब ये शुरू कब हुए हैं, बताया यही गया है, जो चीज सामने आई है कि 2017 से ये बात चलनी शुरू हुई थी और उसके बाद 2018 में इसमें थोड़ी सी स्पीड है। 2019 में ये 5 अगस्त वाला वाकया, इसने उसको सबोताज किया। हो सकता है कि ये वाकया ना होता तो जो ट्रैक 2 चल रहा था वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच के आज हमारे सामने एक सोल्यूशन की तरफ हम जाते नजर आते। उसमें इंडिया की तरफ से ही ये वाला इकदाम उठाया गया। नरेंद्र मोदी इलेक्शन अपना जीते, उसके बाद ये बेस्ट टाइम था कि वो कोई अनपॉपुलर डिसीजन की तरफ वो जा सकता। हमें ऐसी सिचुएशन इस तरह की नहीं है। इस वक्त इमरान खान जो ऐसा लीडर है कि वो ये चीज नहीं देखेगा कि वो गैर मकबूल होता है, मकबूल वो जाएगा उस तरफ। लेकिन वहां इंडिया में ये जरूर सूरत हाल थी, वहां ये बेस्ट टाइम था। अगर इस वक्त भी नरेंद्र मोदी जो है वो इस पे नहीं आता तो फिर नया इलेक्शन सर पे आ जाएगा, वो फिर कभी भी इस तरफ नहीं आएगा। यही 2, 4, 6 महीने की बात है। अगर इसने किसी वो कहते हैं ना कि किसी बेल मंडे चढ़नी है तो यही टाइम है। लेकिन हो सकता है कि फिर ये बात वहीं पे चली जाए जहां से शुरू हुई है। और ये इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है ये इस तरफ ये खदशा है कि बात फिर शायद वहीं जा रही है जहां से शुरू हुई थी। लेकिन हमें उम्मीद बहरहाल
बहरहाल रखनी चाहिए कि क्योंकि उम्मीद ही एक चीज बाकी रह गई है, 70 सालों से ये मसला हल नहीं हुआ, तो उम्मीद रखनी चाहिए और पाकिस्तान को बहरहाल अपनी सिंसियर एफर्ट्स करनी चाहिए, चाहे वो ट्रैक 2 में हो, हुकूमत का जो लेवल हो। बाकी आपकी बात है, तमाम फ्रीकैन, तमाम स्टेक होल्डर्स, उनमें बाहमी इत्मीनान का होना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं।